श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। आज गुरुजी का पशुपति व्रत का महत्व बताएंगे, जिसे करने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय श्री शिवाय नमस्तोभ्याम लिखना जरूर ना भूलें। पशुपति व्रत का महत्व। अब पशुपति व्रत को समझ लेना। कई माताएं गलती करती हैं। कई माताएं व्रत को नए न तरीके तरह करती हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। इस व्रत को आप समझ लीजिए। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। यह कितने सोमवार के अच्छे से समझ लेना। 5 सोमवार का व्रत है। आज अष्टमी का दिन आप लोगों को अच्छे से समझ लो तो फिर कोई भी यह नहीं होगा मैंने यह व्रत करा और मेरा काम क्यों नहीं हुआ। उसमें अपने को गलती छटना है, अपनी गलती देखनी है। गलती कहाँ हो रही है। पशुपति व्रत 5 सोमवार होता है। बीच में किसी भी सोमवार पर यदि एकादशी पड़ जाए या कोई तीज पड़ जाए तो त्योहार पड़ गया, तो नवरात्रि का व्रत कर रहे हो या कोई त्योहार व्रत कर रहे हो, कोई तिथि व्रत कर रहे हो और उस दिन सोमवार पड़ गया, विचार करा मेरा पशुपति का भी व्रत है, साथ ही कोई तीज का व्रत है, कौन सा व्रत करूं। उस समय पर पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। आप तीज व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत करती हैं तो चतुर्थी का, छठ का करती हैं तो छठ का, नवरात्रि का करते हैं तो नवरात्रि का। 5 व्रत पशुपति करने से जब आप निश्चित करें तो मुझे यह सोमवार को पशुपति नाथ के व्रत करना है, जी भाइयों को रखना है। वह सुबह स्नान करके बाद में बड़े प्रेम से पूजन की थाली लगा लो। उसमें चंदन, गुलाल, अबीर आप रखना चाहे रोली, चावल, मौली, जनेऊ, पंचामृत, चाहो तो अलग अलग और चाहो तो एक साथ मिलाकर, और भगवान शंकर की पूजा करो सुबह के समय और शिव जी का पूजन करके आराधना कर भगवान शंकर का प्रार्थना करो। शिव जी ही ओगरदानी से त्रिकालदर्शी हैं, कैलाशी अविनाशी हैं। आज मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ करके बाबा मेरे यह व्रत का इस कार्य के लिए मैं कर रही हूँ, यह स्वीकार करें। बाबा निवेदन करो बाबा से पूजन का सामान थाली से उतार कर लेकर जाना चाहिए। सुबह भी काम आ जाए तो शाम को भी काम आ जाए, तो अलग अलग पूजन सहित समय शाम को अलग नहीं रखना चाहिए। थाली में उतना ही रख ले जाओ जितना सुबह भी काम आ जाए, और शाम को बाबा से निवेदन कर पूजन की थाली वापस ले आओ। शाम को समय पर मीठा बनाओ, 6 दिए रखो, थाली के अंदर घी और दिए रखकर मीठा ले जाकर मंदिर में पूजन करो। शाम को स्नान कराने की जरूरत नहीं, पंचाम स्नान जरूरत नहीं। शाम को तो केवल जल का छींटा दे दो, पंचाम छींटा दे दो। बाबा को पूजन करने के पूजन प्रसाद कराकर पहले 3 हिस्से के बाद फिर आप अपना दिया लगाए। फिर बाबा को कितने दिए लगाने हैं जान लो, बोलो 5 दिए लगाने हैं। आप शंकर भगवान 5 दिए लगाएं हैं। एक दिया जलाते हुए शंकर भगवान को पहले सोमवार को दिया जलाते हुए अपने हृदय से बात कहें। 5 दिए पूरे हो जाए तो छठा दिया जलाना नहीं है, क्योंकि थाली में वापस रख लेना चाहिए। दिए थाली के नीचे उतारना को जरूरी। कौन से दिए को वो जब बोलो जरा से छठे दिए को मंदिर में उतारना जरूर, और फिर वापस थाली में रख लेना। 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना, एक हिस्सा थाली में रखकर ले आना। पूजन कर बाबा को निवेदन कर वापस आइए। शाम को जब गृह प्रवेश करें, सीधे हाथ की ओर घर में अंदर आते हैं समय पर अपना राइट हैंड अपना सीधा हाथ हो जाए उस पर बैठो। बैठने के बाद दिए को प्रकट कर लो, प्रज्वलित करो और वहां पर शिव जी की प्रार्थना करो। हमारा यह कार्य सफल करेगा। बाबा निवेदन करके घर में के
अंदर प्रवेश कर आओ, भोजन कर, अब जीने के लिए बैठो, भोजन करने के लिए बैठो। सबसे पहले प्रसाद लेकर आओ, प्रसाद खाइए और प्रसाद लेकर आए। प्रसाद किसी को भी नहीं देना चाहिए, आपको अकेले खाना है, उतना ही प्रसाद लेकर जाना है जितना आप खा सकें। उसके बाद भोजन करिए। व्रत को सुबह आप फलाहार करके शाम को भोजन कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि मीठा खाना है, नमकीन भोजन भी कर सकते हैं। बस मीठा हाँ कब खाना है, प्रसाद का हिस्सा लेकर आओ और उसको खाओ, भोजन करो, नमक करो, कोई भी मना नहीं है। उसमें दिखावा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 5 सोमवार या सोमवार आ रहा हो तो बीच अगर कोई सोमवार छूट भी जाए तो व्रत करना, पूजन मत करना। कोई धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, तो कोई कार्य आ गया तो पूजन करना, पूजन नहीं करना, बाकी व्रत जरूर करना। अब जब 5वां व्रत करके 5वां जब रहे हो तो 5वें व्रत में सुबह पूजन करना, शाम को पूजन करो तो शाम को भगवान पर 108 चावल के दाने, मूंग के दाने या बेलपत्र, फूल पत्री के 108 चढ़ा सकते हो तो भगवान को चढ़ाकर श्रीफल 11 रूप उस पर रखकर शिव जी से निवेदन कर जाइए। घर में बाबा से निवेदन कर प्रसाद पाइए। अगर नियम से कर लिया तो मेरा विश्वास कहता है कि 5 सोमवार के अंदर आपका वह काम हो जाएगा। 5वें तक श्री शिवाय नमस्तोभ्यम महाकाल। मित्रों, आज वीडियो को गुरुजी पशुपति व्रत की संपूर्ण विधि बताई। अगर आपने यह वीडियो देखा तो आपके अच्छी लगे तो समझ गए होंगे कि आप पशुपति का व्रत कैसे करेंगे, कैसे करना चाहिए। उससे पशुपति व्रत करने से ही चमत्कारी यह व्रत करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आपको सरकारी नौकरी संबंधित मनोकामना पूर्ण, चाहे बच्चों की शादी हो, संबंध हो, कोई भी दिक्कत हो वह पूर्ण होगी। व्यापार संबंधी मनोकामना पूर्ण होगी। आपकी जो रोग संबंधी मनोकामना है, किसी भी प्रकार की अगर आपको मनोकामना पशुपति व्रत करने से यह अवश्य पूरी होती है, करना चाहिए। गलती कर देते हैं तो इस व्रत का फल नहीं मिलता। इसीलिए आप पशुपति का व्रत सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लें और उसको यह कार्य कैसे करना है तभी करें। 5 सोमवार होता है, किसी भी सोमवार के दिन आप यह व्रत शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यह व्रत लगातार, मान लीजिए आप पहले दूसरे सोमवार में लगातार नहीं, तीसरे सोमवार पर आपका किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाए तो आप कोई चौथे सोमवार को कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 5 सोमवार संपूर्ण करने वाले 5 सोमवार को आपको यह व्रत उद्यापन कर देना है। वह उद्यापन के बहुत ही सरल है, जैसे गुरुजी ने बताया उसी विधि के अनुसार आप यह व्रत करते हैं, आपकी मनोकामना महादेव अवश्य पूरी करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हर हर महादेव लिखना जरूर ना भूलें। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।